स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस बाय तारिक सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश हनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन का वर्ड टू वर्ड हिंदी एक्सप्रेशन के साथ। A king has 3 questions and he is seeking answers to them। पाठ पढ़ने से पहले ही शुरू करते हैं कि एक राजा था, उसके 3 प्रश्न थे एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उन प्रश्नों के उत्तरों को जानना चाहता था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्या प्रश्न थे, उसके क्या सवाल थे। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को अपने उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जो वो चाहता है? तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है 3 क्वेश्चंस पार्ट 1। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। एक समय पहले की बात है, एक राजा के मन में एक विचार आया दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अपने जीवन में, अपने राजकाज में कभी भी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि उसको 3 चीज़ों के विषय में पता चल जाए या 3 वस्तुओं के विषय में जानकारी हासिल हो जाए। दीज 3 थिंग्स वर, उसके 3 सवाल थे या 3 चीज़ें जो थीं वो थीं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को करने का सही समय क्या है? पहला सवाल था उसका, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए या सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कोई भी काम करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, उसके सब कामों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, ताकि वो अपने जीवन में कभी भी असफल ना हो सके। अब ये जो 3 प्रश्न थे, इन चीज़ों को जानने के लिए, इन प्रश्नों के उत्तरों को, जवाबों को जानने के लिए राजा ने क्या किया? देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, उसने अपने संदेशवाहकों को, दूतों को थ्रू आउट हिज किंगडम भेज दिया। सेंट माने भेज दिया। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में चारों ओर भेज दिया। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, उसने वादा किया, उसने प्रॉमिस किया कि वो एक बहुत बड़ा उपहार उन लोगों को देगा या उस व्यक्ति को देगा, टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो उसके इन 3 प्रश्नों का जवाब सही उसको देगा। मैनी वाइज मैन, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति, केम टू द किंग, राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए थे, पूरे राज्य से जगह जगह से लोग उसके पास आए, लेकिन सभी के जो जवाब थे एक दूसरे से भिन्न थे, अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, राजा के पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और उसी का उसको अनुसरण करना चाहिए, उसी का पालन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली, यानी बहुत कठोर तरीके से अपनी समय सारणी का राजा को पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इस प्रकार से, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, तभी राजा अपने किसी भी काम को उसके सही समय पर अंजाम दे सकता है या कर सकता है। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह असंभव था, टू डिसाइड इन एडवांस, कि किसी भी काम को पहले से निर्णय कर लेना, कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है उसका पहले से निर्णय कर लेना, यह असंभव है कि उस काम को कैसे किया जाए। इसको, किसी भी काम को पहले से निर्णय कर लेना कि उसको कैसे किया जाए, यह असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को जो कुछ भी उसके चारों ओर चल रहा था उन सारी चीज़ों पर ही ध्यान देना होगा। दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और अपने मनोरंजन के साधनों को से दूर रहना होगा, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और अब इस तरीके से, एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी, और हमेशा उस काम को करना होगा जो उस समय में ज़रूरी या आवश्यक हो। इस तरह से राजा अपने किसी भी काम को सही समय पर अंजाम दे सकता है। येट अदर सेड, इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जिसमें कुछ
लोगों का समूह होगा, काउंसिल होगा ऑफ वाइज मैन, जिसमें सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही होंगे, हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सकें, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर सही सहायता कर सकें। वहाँ पर उसकी मतलब एक प्रकार की मंत्री परिषद का गठन राजा को करना होगा, जिसमें सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही होंगे जो उसकी सही समय पर सही कार्य को अंजाम देने में सहायता कर सकें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, यह इसलिए क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए यह असंभव था कि वो सही से किसी भी चीज़ को करने का निर्णय सही समय पर कर सके विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी दूसरे लोगों की सहायता लिए हुए। इस तरह से द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी सही काम को करने के सही समय के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए असंभव होगा कि वो राजा की हेल्प कर सके और सही काम को सही समय पर अंजाम दे सके। इसके लिए राजा को मंत्री परिषद का गठन करना होगा, जिसमें सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति ही होंगे। बट देन अदर सेड, आगे तभी कुछ दूसरे लोगों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि उन सारे कामों में कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होंगी या जिनको तुरंत ही करना होगा या किया जा सके। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, इन चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मंत्री परिषद के निर्णय का भी जिनका इंतज़ार नहीं किया जा सकता, जिनके लिए कुछ लोगों की समिति बैठे और वो उस पर अपना निर्णय दें, क्योंकि वो इतनी अर्जेंट होंगी कि उस पर तुरंत ही निर्णय होना चाहिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इस तरह से किसी भी काम को करने का सही समय का निर्णय करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू लुक इन टू द फ्यूचर, तो राजा को तो भविष्य में देखने वाले व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। एंड ओनली मैजिशियंस को डू दैट, और जो भविष्य में देख सकते हैं वो जादूगर लोग होते हैं, मैजिशियंस लोग होते हैं जो अपने जादू की सहायता से देखते हैं। तो लोगों ने कहा द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, राजा को जादूगर या मैजिशियंस लोगों के पास जाने की आवश्यकता है, राजा को वहाँ जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्नों के जवाब में लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लोग हैं वो उसके काउंसलर्स हैं, उसके सलाहकार हैं, उसकी मंत्री परिषद के सदस्य हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट, यानी पुजारी लोग हैं, पुरोहित लोग हैं। अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, कुछ ने डॉक्टर्स का चुनाव किया, उन्होंने कहा। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ और ने कहा कि उसके राजा के जो सैनिक हैं वही उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक लोग हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में सम सेड साइंस, कुछ ने कहा कि राजा के लिए विज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी विषय है। अदर्स चूज फाइटिंग, उन्होंने कहा राजा के लिए लड़ाई, युद्ध वो ज़रूरी है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा पद्धति या धार्मिक पूजा अर्चना राजा के लिए अधिक महत्वपूर्ण विषय है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, राजा के सारे ही सारे प्रश्नों के जवाब इतने ज़्यादा अलग थे, एक दूसरे से इतने ज़्यादा भिन्न थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इस तरीके से राजा जो था उन सारे प्रश्नों के जवाबों से संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, इसलिए जैसा कि उसने पहले घोषणा की थी कि मैं जो मेरे इन प्रश्नों के जवाब देगा मैं उसको बहुत सारे इनाम दूंगा, उपहार दूंगा, बहुत भारी भरकम राशि धनराशि दूंगा, तो राजा ने अब कोई भी इनाम किसी को नहीं दिया, क्योंकि सारे के सारे प्रश्नों के जवाब इतने ज़्यादा अलग थे, इतने ज़्यादा भिन्न थे कि राजा किसी भी प्रश्न के जवाब से संतुष्ट, किसी के भी जवाब से संतुष्ट उत्तर से नहीं हुआ। इंस्टेड, उसके बदले में ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, ही डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया, फैसला किया, टू सीक द एडवाइस, कि एक साधु संत थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, जिनकी दूर दूर तक बहुत ज़्यादा पहचान थी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जो साधु थे एक जंगल में रहा करते थे और वो अपने जंगल से कभी भी निकल करके कहीं नहीं जाया करते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो बस सादा सूदा लोगों से मिला करते थे, कभी भी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के पास में, राजा महाराजाओं के पास में भी नहीं जाते थे, उनसे भी नहीं मिला करते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, किसी ने कहा इस प्रकार से राजा ने भी
बहुत आम से वस्त्रों को धारण किया, उन्होंने बहुत आम कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, राजा जो थे साधु की झोपड़ी में पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा अपने घोड़े से उतर गए, विद हिज बॉडीगार्ड, जो उनके अंगरक्षक भी राजा के साथ में थे, एंड वेंट ऑन अलोन, उन्होंने वहां पर अपने घोड़े और अंगरक्षक को छोड़ दिया और साधु की झोपड़ी में अकेले ही चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस साधु की झोपड़ी के नज़दीक पहुँचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट जो साधु थे वो ज़मीन में कुछ खुदाई कर रहे थे, खोद रहे थे, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोपड़ी के सामने ही वो जो साधु थे वो कुछ गड्ढा किसी तरीके का खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने राजा का अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और इस तरीके से वो अपने काम में लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु थे वो बहुत बूढ़े थे और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड, और जैसे ही एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवली, जब वो काम कर रहे थे उनको गहरी गहरी सांसें आ रही थी कमज़ोरी की वजह से और बुढ़ापे की वजह से, तो लेकिन वो काम करते रहे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा साधु के पास पहुँचे, एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे तीन प्रश्नों के जवाब मांगने के लिए। मैं आपसे 3 प्रश्नों के जवाब चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी भी चीज़ को किसी सही चीज़ को सही समय पर कैसे करना सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की आवश्यकता मुझे सबसे अधिक है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम या सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन से हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा की बात को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, साधु जो थे वो खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड, साधु ने कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा, हे साधु आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड, आप मुझे कुदाल दे दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपकी जगह पर मैं काम करूँगा। मुझे अपना कुदाल दे दीजिए, आप थक गए हैं और मैं थोड़ा सा काम आपके लिए कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उन्होंने राजा को अपनी कुदाल दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो बराबर में ही भूमि पर ज़मीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियाँ या 2 गड्ढे बना दिए, he stopped and repeated his questions, राजा फिर से थोड़ा सा ठहरा, and repeated his questions, और उसने अपने प्रश्नों को फिर से दोहराया। The hermit gave no answer, साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। But stood up, वो खड़े, साधु जो थे वो खड़े हो गए। Stretching out his hand for the spade, उन्होंने उस कुदाल को लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम कर लो, अब तुम आराम कर लो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसको कुदाल नहीं दी और वो खुदाई में यानी वो क्यारी बनाने में या गड्ढा बनाने में राजा लगा रहा या लगे रहे। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, कुछ और समय बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज़, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिपने के लिए धीरे धीरे जाता रहा, चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में राजा ने उस कुदाल को ज़मीन में ही मिट्टी के सहारे से ज़मीन में रख दिया, उसे गाड़ दिया। इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्नों के जवाब के लिए आपके पास आया। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, टेल मी सो, मुझे ऐसा बताइए, ऐसा कह दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, तभी साधु ने कहा, सेड द हर्मिट, यहाँ देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। यहाँ अभी तक का जो पाठ हमने पढ़ा, इसके बेस पर कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जिससे हम जान सकते हैं कि अभी तक पढ़ा हुआ पाठ हमें कितना समझ में आया। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, हमें देखने होंगे। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस
कि राजा अपने 3 प्रश्नों के उत्तरों को क्यों जानना चाहता था। नंबर 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, सारे के सारे राज्य में, पूरे राज्य में संदेशवाहकों को भेजा गया। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये इसके 4 उत्तर हैं। पहला है टू फेच वाइज मैन, ताकि वो बुद्धिमान लोगों को ला सकें। दूसरा है टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, कि वो अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढ सकें। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, ताकि वो बुद्धिमान साधु को खोज सकें। टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या ये बता सकें कि वहाँ पर जो भी राजा के प्रश्नों का जवाब देगा उसको इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस लिखनी है। जैसा कि अभी तक आपने पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने के बाद में आपको यदि कुछ समझ आया तो आप अपनी चॉइस का उत्तर यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसी पाठ का सेकंड पार्ट। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। जब हर्मिट ने कहा हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि देखो यहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड, राजा ने पीछे मुड़ करके देखा। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, और देखा कि एक कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर भागता हुआ चला आ रहा था। His hands were pressed against his stomach, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। From which blood was flowing, जहाँ से कि खून बह रहा था। When he reached the king, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, he fainted and fell to the ground, वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर गया। वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit रिमूव द मैंस क्लोथिंग, राजा ने और साधु ने उस व्यक्ति के कपड़ों को बदला। एंड फाउंड उसको उसके कपड़ों के पेट से कपड़े को हटाया। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और देखा कि उसके पेट में तो बहुत घना घाव है, बहुत ही गहरा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरशिफ, राजा ने उसके घाव को अपने हाथों से धुला और उसके घाव को अपने रुमाल से ढक दिया, या उस पर कुछ मरहम पट्टी वगैरह लगा करके। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन वहाँ पर खून बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, बहता ही जा रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड, राजा ने फिर से उस घाव की पट्टी, मरहम पट्टी की। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, यहाँ तक कि अंत में वो खून बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, अब आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, थोड़ा जैसे ही आदमी को की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया, उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा जो था उसके लिए ताज़ा पीने का पानी लाया और उसको पीने के लिए दिया। बाई दिस टाइम, अब तक द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, अब तक जो सूरज था वो डूब चुका था और हवा में थोड़ी सी रात की ठंडक आ चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन, राजा ने साधु की सहायता से उस घायल आदमी को राजा झोपड़ी में ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, उस व्यक्ति ने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, अब जो राजा था पहले ही वो दिन का काम करके थक चुका था और उसके बाद में उसने इतनी सारी मेहनत की थी उस घायल आदमी की सेवा करने में। और एंड द वर्क ही हैड डन, वो सारे काम को करने के बाद में ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोता रहा। When he awoke, जब राजा की आँख खुली, it was several minutes before he could remember, उसको कुछ समय लगा ये याद करने में, जब उसे याद आया before remember where he was, कि वो कहाँ पर था, और who the strange bearded man lying on the bed was, और उसको यह भी थोड़ा अचानक से थोड़ा समय लगा याद करने में कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था जो बेड पर लेटा हुआ था वो कौन था। अब आगे देखते हैं। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन ने कहा, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इन अ वीक वॉइस, यानी कि उसने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में, क्यों वो घायल भी था, उसके काफ़ी खून बह चुका था, उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी भी थी, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, टूटी फूटी आवाज़ में कहा। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जैसे ही उसने देखा कि राजा की नींद खुल चुकी थी, राजा नींद से जाग गया था। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, और जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी,
आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे ज़रूर बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था, मौत की सज़ा दी थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरे सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आज आप उस साधु के पास में उससे मिलने के लिए अकेले ही गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, इस तरीके से मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था, टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ छिपा था मैं वहाँ से निकल आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके अंगरक्षक के पास पहुंचा। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच आया, मैं उससे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड ऑफ इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, मैं उससे तो बच गया, लेकिन मैं मर चुका होता यदि आपने मेरे ज़ख्मों की पट्टी नहीं की होती, मेरी देखभाल नहीं की होती। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था, हे राजा, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, अब यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज़ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी सेवा आपके सबसे ज़्यादा वफ़ादार नौकर के रूप में करूँगा, हमेशा आपका वफ़ादार रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने पुत्रों को भी यही ऑर्डर दूँगा कि उनको भी हमेशा राजा के साथ में ऐसी ही राजा की सेवा करनी है। फॉरगिव मी, हे राजा, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा को बड़ी खुशी हुई, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, कि उसकी अपने दुश्मन के साथ में इतने अच्छे तरीके से दोस्ती हो गई, या उसके दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और अब वो उसका एक दोस्त बन चुका था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, उसे क्षमा ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, और उससे कहा कि वो अपने नौकरों को उसके पास भेजेगा। एंड इज़ ओन डॉक्टर, यहाँ तक कि अपने चिकित्सक को, अपने डॉक्टर को भी उसके साथ भेजेगा ताकि वो उसकी देखभाल कर सकें। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने वादा किया कि वो उस व्यक्ति की सारी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को भी उसको वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, राजा ने उस घायल व्यक्ति को छोड़ा और वो झोपड़ी से बाहर आया। एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, उसने, राजा ने इधर उधर देखा, साधु को खोजती नज़रों से देखा, साधु के पास जाने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले राजा चाहता था, एक बार और राजा यही चाहता था कि उसे उसके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीट्स इन द बेड, साधु जो था वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा हुआ था, और जो बेड कल उन्होंने तैयार किए थे, जो क्यारियाँ गड्ढे कल तैयार किए थे, उसमें वो बीज बो रहे थे। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिनको भी कल खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो था साधु के पास पहुँचा। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई बेग यू, मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा करता हूँ, कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर दे दो, हे बुद्धिमान व्यक्ति। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, साधु ने कहा कि तुम्हें अपने प्रश्नों के जवाब तो पहले ही मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर बैठे हुए थे घुटनों के बल। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जब राजा उनके सामने पहुंचा तो उन्होंने राजा की ओर देखते हुए कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब कैसे मिले हैं। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते हो, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि कल
तुमने मेरी कमज़ोरी के ऊपर दया नहीं दिखाई होती। मैं कमज़ोर था, बूढ़ा था यस्टरडे कल, एंड आई हैड नॉट डग दीज बैट्स फॉर मी, और मैंने ये गड्ढे कल नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, कल वो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला कर चुका होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और फिर तुम्हारे मन में ये इच्छा रहती कि काश मैं वहाँ साधु के पास में ठहरा रहता, रुक जाता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय जो था वो तब था जब तुम यहाँ पर गड्ढे खोद रहे थे, क्यारी बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं ही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, मेरे लिए काम करना यहाँ पर तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वैन, सबसे अच्छा समय जो था, सबसे महत्वपूर्ण समय जो था, वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ब्रश्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि यदि तुमने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती, उसके घाव का इलाज नहीं किया होता, ही वुड हैव डाइड, शायद वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुमसे दोस्ती किए बिना, तुमसे मित्रता किए बिना वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए उस समय वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा उस समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, याद रखो तब, देयर इज़ ओनली वन टाइम, कि हमारे संसार में या हमारे लिए सिर्फ एक समय होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण होता है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो समय होता है वर्तमान, यानी वर्तमान में हमें सही समय पर जो काम करना चाहिए वही सबसे सही काम होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यही वो समय होता है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिस समय हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है वो वही व्यक्ति होता है, यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जो जिस किसी व्यक्ति के साथ में उस समय पर आप होते हो। फॉर नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, या हम किसी और से मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है उस व्यक्ति के साथ में भलाई करना होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम संसार में, हमने जो जन्म लिया है या हम इस संसार में जो आए हैं, हम सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए आए हैं। आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।